ये टेंडर 1500 करोड़ के आसपास था, बाद में इसको बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया, 500 करोड़ 480 करोड़ के आसपास इससे बढ़ाया गया था। यहाँ भी धांधलेबाजी हुई और इन कहाँ 2 मिलीग्राम कहाँ 85 मिलीग्राम और मात्र 2% यमुना भैया जी जो है वो दिल्ली से निकलती है रहेगा जी। देखो ये यमुना जी जहाँ से स्टार्ट होती है दिल्ली में वजीराबाद के पीछे, उस क्षेत्र का नाम पड़ता है पल्ला। जो उसके अंदर बीओडी लेवल था पानी के अंदर, आपके दर्शकों को बता देता हूँ, बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जहाँ पे यमुना मैया जी खत्म हो रही है, तो वहाँ देखा गया कि ये 2 मिलीग्राम से बढ़कर 85 मिलीग्राम हो गया वहाँ पे। तो आप उसे सोचो कि दिल्ली जल बोर्ड मिला था 700 करोड़ मुनाफे पे, वो आज 70,000 करोड़ के कर्ज, उससे ज़्यादा के कर्ज पे दबा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड। देख नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके सामने आज वीडियो जो शेयर की अभी फ़िलहाल यमुना आईटीओ पे जो यमुना घाट है उसका मैंने आपको दिखाया पूरा परिसर, किस तरीके से आयोजन करने की तैयारी हो रही है, किस तरीके से इतना गंदा पानी वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था। वहाँ ये देखिए आस्था कर्मचारी थे तो कुछ लोग भक्तगण दिखाए। एक्चुअल में फैक्ट पे बात करते हैं, हमारे साथ अरोड़ा जी हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कौन जिम्मेदार है, क्योंकि भक्तों के साथ साथ इस पानी का जो यमुना का जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से वो धार्मिक स्थली है, जिस तरीके से उसको लोग पूछते हैं, इतना बुरा हाल होना वाकई चिंता का विषय। फैक्ट के ऊपर जानने की कोशिश करता है। अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अरोड़ा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार आपके सर मैं अभी नमस्कार जी अभी मैं आईटीओ के यमुना घाट से होते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि आज थी थोड़ी सी इच्छा, क्योंकि आज से ना छठ पूजा का स्टार्ट है। मैंने बात की वहाँ, तो वो आज से स्टार्ट है, आज लोग नहाते हैं और आज से वो अपना जो भी खाने पीने का पूजन का सामान है और सारे कार्य शुरू करते हैं। इतने गंदे पानी में लोग नहा रहे थे और ये ठीक रहा है, हरियाणा पे फोड़ रहे हैं। और फिर तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर फैक्ट क्या है, आखिर किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा एरिया भी नहीं पड़ता दिल्ली में यमुना का, कि एरिया कितना है, ये लगभग 35 या 40 किलोमीटर का एरिया रहेगा जी। देखो ये यमुना जी जहाँ से स्टार्ट होती है दिल्ली में वजीराबाद के पीछे, उस क्षेत्र का नाम पड़ता है पल्ला। ये पल्ला से एंटर होते हुए पल्ला से वजीराबाद, फिर आपका कश्मीरी गेट से आईटीओ से निज़ामुद्दीन से ओखला से होती हुई वो कलंदी कुंज, यहाँ पे वो लास्ट पॉइंट जो है उसको नाम है असगर पुल, वहाँ पे जाके खत्म। ये कोई 35 या 40 किलोमीटर का एरिया होगा, 45 किलोमीटर तक होगा मैक्सिमम। तो ये राजनीति पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि कल ही ये एमएलए इसके दिखा रहे थे, वजीराबाद पुल पड़ता है वहाँ नहा के देखो साफ है, और गाजियाबाद का दिखा रहे थे देखो गटर का पानी। ये राजनीति इतनी गंदी, देखिए वहाँ इस वजह से साफ है, जो पल्ला पॉइंट है वहाँ पे अभी पीछे जांच की रिपोर्ट सामने आई थी, सितंबर 2024 की बात बता रहा हूँ आपको, जो उसके अंदर बीओडी लेवल था पानी के अंदर, आपके दर्शकों को बता देता हूँ, बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के अंदर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यही तय करती है कि उस पानी के अंदर कोई जीव कितनी देर तक सर्वाइव रह सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो बीओडी की मात्रा थी वो 1 लीटर के अंदर थी 2 मिलीग्राम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो ज़रूरत है वो होनी चाहिए 1 से लेकर 5 मिलीग्राम तक। तो कितनी आकी गई वहाँ पे टेस्ट में, 1 लीटर के ऊपर 2 मिलीग्राम। और जब यही टेस्ट किया गया वहाँ असगर पुल पे, जहाँ पे यमुना मैया जी खत्म हो रही है, तो वहाँ देखा गया कि ये 2 मिलीग्राम से बढ़कर 85 मिलीग्राम हो गया वहाँ पे। तो आप उसे सोचो कि कहाँ 2 मिलीग्राम कहाँ 85 मिलीग्राम, और मात्र 2% यमुना मैया जी जो है वो दिल्ली से निकलती हैं। और ये यमुना मैया जी जब दिल्ली में निकलती गंदा नाले में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तो मैंने आंकड़ा आपको ये बताया, ठीक है, कि बीओडी डिमांड जो है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है पानी की, वो। दूसरा आंकड़ा आपको बताता हूँ, वो रहता है कि इसके अंदर कितना फिकल कोलीफॉर्म जो है वो कितना है। फिकल मीन्स कि जो मल मूत्र की जो मात्रा है वो कितनी है पानी के अंदर। तो वो देखा गया कि इसके अंदर जब मेजरमेंट किया गया तो ये पाया गया कि 100 ml के ऊपर 2500 यूनिट है। कितनी? 2500 यूनिट 100 ml के ऊपर पल्ला के पास। और जब यही एक्सपेरिमेंट किया गया असगर पुल पे, तो ये 2500 से बढ़कर पता कितना है, आप हैरान हो जाओगे संख्या सुनकर। 2500 यूनिट से 100 ml के ऊपर जब से टेस्ट किया गया तो ये हो गई 49 लाख यूनिट। 2500 यूनिट से 49 लाख यूनिट। ये फिकल कोलीफॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब ये जो मल मूत्र इतना आया, डायरेक्ट आया। कहने का मतलब जो वाटर सीवेज प्लांट है, जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 10 वाटर सीवेज प्लांट आ रहे हैं, जो उसके अंदर कोई काम ही नहीं किया। जो इन्हें दिल्ली जल बोर्ड मिला था 700 करोड़ मुनाफे पे, वो आज 70,000 करोड़ के कर्ज, उससे ज़्यादा के कर्ज पे दबा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड। देखो इन्होंने जो वाटर सीवेज प्लांट है ना, वो भी एक मुख्य कारण रहा। इन्होंने तो जिम्मेदार कौन है? जनता यही जानना चाहे। राजनीति बहुत होती है, लेकिन जिम्मेदार जो है ना वो है करप्शन, मुख्य कारण। आपको बताऊं,
देखो इन्होंने सितंबर 2022 में टेंडर निकाला था वाटर सीवेज प्लांट के लिए, उसके अगमेंटेशन और अपग्रेडेशन के लिए। अगमेंटेशन मींस कि उसके रखरखाव के लिए, और अपग्रेडेशन मींस उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। इसके अंदर ये टेंडर निकला था, 4 टेंडर थे, और 4 टेंडर को मात्र 3 लोगों में बांटा गया। उस टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से सेट की गई थी कि यही 3 लोग अप्लाई कर सकें। मान लो जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब निकलती है किसी डॉक्टर की, और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ये लगा दी जाए, हम सिर्फ वही डॉक्टर लेंगे जो मॉरिशस से मेडिकल करके आया है, तो उसके लिए तो लिमिटेड लोग ही अप्लाई करेंगे ना, इसका मतलब उसके बाद संख्या लिमिटेड हो जाएगी। इन्होंने इसके अंदर धांधलेबाजी की। पहले ये टेंडर 1500 करोड़ के आसपास था, बाद में इसको बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया, 500 करोड़ 480 करोड़ के आसपास इससे बढ़ाया गया था। यहाँ भी धांधलेबाजी हुई, और इन्होंने यमुना के ऊपर लगभग 8500 करोड़ खर्च कर दिया। वो 8500 करोड़ गया कहाँ? मैं आपको आंकड़ा अगर आपको बताऊं, ये ऐसे नहीं मैं बोल रहा, दिल्ली सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट साइन करके दिया हुआ है। उन्होंने बताया 2017 से लेकर 2021 के बीच में यमुना के ऊपर इन्होंने 6856 करोड़ का खर्च किया। मैं आंकड़े जो भी बोल रहा हूँ, कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, मेरे जो भी आंकड़े हैं वो फैक्ट्स के साथ सही बता रहा हूँ मैं आपको। 6856 करोड़ 2017 से लेकर 2021 के बीच में। और उसके बाद अब मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने 8500 करोड़ के लगभग खर्च कर दिया यमुना मैया की सफाई में। ये हो क्या रहा है? जो डायरेक्ट वाटर सीवेज प्लांट, देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो थे आदेश गुप्ता जी, जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को छठ मैया की पूजा के समय वहाँ पे जाके चैलेंज किया था। कहते केजरीवाल जी आप आइए और इस यमुना क्षेत्र में से कोई भी एरिया आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिए और आप उस क्षेत्र का 1 घुट पानी पीकर दिखाइए। ये चैलेंज किया था उन्होंने। साथ में ये पूछा था कि जो 38 नाले जो यमुना मैया के अंदर गिर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? देखो ये जो डायरेक्ट माल मूत्र आ रहा है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। रीज़न क्या है कि देखिए, यदि आप चाय बनाकर पीते हो ना, छन्नी से छनती है चाय, अगर आप छन्नी निकाल दो तो सारी पत्ती जो है वो उसके साथ चाय पी रहे हो। तो इसका मतलब ये जो फिल्टर है ना, ये हटा दिया गया, और जो डायरेक्ट माल मूत्र है वो यमुना मैया में आ गया। अब जब ये छठ मैया की पूजा है, अब जब जो श्रद्धालु वहाँ पे जब डुबकी लगाएंगे तो खड़ा नहीं हो जा रहा। अरे सर, वो तो श्रद्धा भावना से डुबकी लगाएंगे ना। देखो उनके अंदर क्या है, वो तो अपनी श्रद्धा भावना दिखाएंगे। उनके अंदर ये है। अच्छा, श्रद्धा भावना में बहकर कोई उसको अमृत समझकर 1 घुट पी भी लेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये जो पी रहा है ये डायरेक्ट दिल्ली की जनता का जो मल मूत्र वहाँ पे यमुना के अंदर आ रहा है, ये वो पी रहा है। और कोई भी व्यक्ति जो है ना, डुबकी लगाने के बाद उसको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। अभी आपको मालूम है ना, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने वहाँ विजिट किया था, चैलेंज किया था, और उसके बाद हालत खराब हो गई, उनको रैशेज हो गया, सांस लेने में दिक्कत आई, आर्मल इमरजेंसी में उनको एडमिट होना पड़ा वहाँ पे। और ये जानून बताऊँ, कोई भी शख्स वहाँ पे अगर डुबकी लगाएगा तो बिना बीमारी के नहीं बच सकता, वो उसको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। लेकिन इन्होंने जो जनता के टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया है, आग लगाई है इन्होंने दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे को। इतने 10 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया। देखो 10 वर्षों में ना ये दिल्ली की जनता को साफ पानी दे पाए, ना साफ हवा दे पाए, ना साफ यमुना दे पाए, और कूड़े के पहाड़ जो हैं, जो कह रहे थे हम आएंगे तो कम करेंगे। देखो पहले तो ये थोड़ा सा ये बोलकर बच जाते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है। दिल्ली की जनता ने इनको एमसीडी भी दे दी। ये कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ, लो जी दिल्ली के मालिक हूँ। ये क्या कहते थे, मैं राजनीति बदलने आया हूँ। इन्होंने राजनीति क्या बदली? इन्होंने आके सबसे पहले अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया, और उसमें बैठ के दिल्ली की जनता को लूटने का कार्य किया। इन्होंने 10 वर्षों में कोई एक ढंग का काम जो आपको बताऊं इन्होंने नहीं किया। चाहे इनका शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल के ऊपर ये जो बार बार बख्यान करते हैं ना, आप गूगल करके ना सिर्फ इतना ही एंटर कर देना, गूगल में क्या डालना, शिक्षा मॉडल पर हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार को लगी फटकार, देखना कितने सारे लिंक आ जाएंगे। और आपको कोई ऐसा वर्ष, कोई ऐसा साल नहीं मिलेगा जिस समय हाई कोर्ट से इनको फटकारना पड़ी हो, शिक्षा मॉडल के ऊपर भी और हेल्थ मॉडल के ऊपर भी। चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कोई भी शख्स चाहे ये डाल दो, दिल्ली हेल्थ मॉडल के ऊपर हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, बस इतना ही डालना है अपने गूगल में, और पूरी इनकी जो है। और ये क्या कहते हैं कि हम तो जी काम करना जानते, राजनीति हमने सीखी नहीं, राजनीति हमें आती ही नहीं। ये इस तरह की बात इनके सुन लो। फिर देखो एक नेता ने देखा अभी, उसने बालीवाल है शायद,
उसने कहा कि मैं रोड अब बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कैसे बनवा दूंगा हिमालय निकाल की तो कह रहा हूँ, तरह। ये कह रहा है कि कब तक ये होगा सारा काम विकास का, कह रहे 35 तारीख तक। ऐसी ऐसी बातें आती हैं इनकी निकल की। सर ये काम कुछ नहीं करेंगे, ये बोलते तो हैं लंदन पेरिस इतना काम दिखावा कर और रहे हैं। पास ऐसे वो लेके आए थे शिक्षा के ऊपर वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोविड के समय मोती नगर से इनके विधायक हैं शिवचरण गोयल, कोई भी शख्स गूगल करके देख लेना। उन्होंने जब कोविड का समय था ना, जब 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, मास्क लगाना मैंडेटरी था, इन्होंने उस समय वहाँ पे एक उद्घाटन किया और बड़े बड़े बैनर लगवाए उस क्षेत्र में और ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा किया, कुछ मीडिया कर्मियों को बुलाया और वहाँ पे जो कोविड के जो नॉर्म्स थे उनकी धज्जियाँ उड़ाई, जो रूल्स रेगुलेशंस बने थे। और उद्घाटन पता किस चीज़ का किया? स्पीड ब्रेकर का। मतलब एक स्पीड ब्रेकर का भी ये उद्घाटन करते हैं, इतने का स्पीड ब्रेकर नहीं है जितना उसके प्रचार पे इन्होंने बैनर लगा दिए उस क्षेत्र में। मैं जो बोल रहा हूँ आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी शख्स गूगल करके देख ले कि शिवचरण गोयल जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने ये काम किया था या नहीं किया था। कोविड के समय की बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीनी स्तर पर कार्य गुल, लेकिन पेपर पे एडवर्टाइजमेंट फुल। जब तक दिल्ली में केजरीवाल रहेगा, दिल्ली का बंटा दार रहेगा। दिल्ली वासियों को अब ये सोचना चाहिए कि उन्हें जो इसके तथाकथित फ्री के लालच में आने की जो सज़ा मिल रही है ना, उसका अब समय आ गया। फेब 2025 में जो दिल्ली की जनता जो वो बदला लेगी। अभी देखा ना आपने, विकासपुरी में जब गए थे तो ये कह रहे थे हमला करवा दिया, इन्होंने गुंडे भेजे बीजेपी ने। हावी तो होती है ये वैसे बीजेपी के ऊपर, उनसे पहले ही राजनीति जो गंदी हो करने ये राजनीति क्यों की इन्होंने, मैं बताऊं ना। जब वहाँ की जनता, मुझे बताओ, जो हमलावर हैं वो क्या काले बैनर लेकर आएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, पट्टी लगा कर आएंगे। आंदोलन से निकली पार्टी को, आंदोलन को देख लो, इन्होंने बताने की कोशिश आज वो जो है प्रदर्शनकारी, इनको गुंडे नजर आ रहे हैं। जब वोट लेने जाएंगे, क्या विकासपुरी की जनता इनको वोट देगी? क्योंकि इनको तो विकासपुरी की जनता को गुंडा बोला इन्होंने उनको अराजक तत्व बोला है, इन्होंने बोला ये गुंडे हैं। जब वोट लेने जाते हो तो आपको वो जनता अच्छी लगती है। जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे केजरीवाल जी हमारे घर में जो गंदा पानी आ रहा है इसका एक गुट पी के दिखाइए। अभी आपने देखा ना, स्वाति मालीवाल जो है वो पहुंची थी ना इनकी, देखो इन्हीं की राज्यसभा सांसद जो है वो ही इनकी पोल खोलने का काम कर रही है। रीजन क्या है कि वो भी एक समय में इसी गैंग का हिस्सा थी, तो वो जानती है कि ये देखो जब कोई दोस्त दुश्मन बनता है ना, तो वो बहुत गंदा दुश्मन बनता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी होता है। उसको सारे भेद मालूम है। उसे मालूम है कि ये केजरीवाल की गैंग की जब वो हिस्सा थी, उन्हें मालूम है कि इन्होंने जनता को किस प्रकार से उल्लू बनाने का कहा। अब उन्हें मालूम है कि अगर अरविंद केजरीवाल से निपटना है तो जैसे ये राजनीति करते थे ना, खंबे पे चढ़ जाते थे, मैं बिजली का मीटर जोड़ रहा हूँ। अब वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, वहाँ पे द्वारका का जो पानी आया था, एक वो एक्स मिलिट्री मैन थे जिनके घर का प्रॉपर एड्रेस भी बताया गया, और वो बॉटल ये इन्होंने क्या करा, आतिशी मार लेना के जो 14 AB मथुरा रोड बंगले में जाकर इन्होंने वो बॉटल उनके नेम प्लेट के ऊपर गिराया, पानी गिराया, और साथ में ये भी चेतावनी दी कि यदि वहाँ पे पानी का सुधार नहीं हुआ तो मैं वही गंदे पानी का टैंकर लेकर आऊंगी और पूरे बंगले पे छिड़काव करूंगी उसका। ये होता है तरीका पॉलिटिक्स करने का। तो ये साथ साथ MP हैं, इतने एक्टिव दिखाई दिए कभी नहीं? कौन लोग? बीजेपी के साथ साथ MP हैं, लगातार जीत रहे हैं वो भी, लेकिन वो इस तरीके के अगर विरोध करते हैं तो आज नज़ारा कुछ और होता है। देखो जिस तरह का, क्योंकि ये जिस तरह अटैकिंग होता है, अटैकिंग नहीं हो पाता। जिस तरह का विरोध करना चाहिए ना, नहीं वो नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर, सही बताऊं तो। उसी का फायदा जो उठा चाह रहे हैं कि एक बार जनता भी भुगते और समझे क्योंकि इतने लेवल का झूठ को बोल नहीं सकता ना, जितना इसमें झूठ में कंपटीशन कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। हम सोचते थे शायद कांग्रेस कर ले, लेकिन कांग्रेस ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इस लेवल का झूठ हमसे नहीं बोला जाता। मतलब कि काम करेंगे 5% और विज्ञापन पे 500% का खर्चा करेंगे, ये इस तरह के हैं केजरीवाल। इस तरह की नोटंकी जो है ना, ये दिल्ली की जनता अब जान चुकी है। कांट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, 2025 में इनको सबक सिखाएगी। तो यमुना का एक्चुअल में सोल्यूशन तो होना चाहिए, क्या लग रहा है? ये मतलब सरकार हटेगी तभी हो पाएगा? बिल्कुल सोल्यूशन आपने खुद ही बता दिया, सोल्यूशन आपने खुद ही बता दिया। जब ये कहते हैं ना कि मोदी जी रुकावटें डाल रहे हैं, LG काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी मेरी नहीं सुनते, तो फिर दिल्ली की जनता इनको बार बार क्यों चुने? अभी इन्होंने क्या शगुफा छोड़ दिया, यदि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आऊँगा तो मैं जो पानी के जो बड़े हुए बिल हैं, जो बिजली के बड़े बिल मैं माफ़ करूँगा। और दूसरे राज्यों में जाकर क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली में बिजली पानी फ्री है। जब दिल्ली में पानी फ्री है तो फिर बिल कहाँ से आए थे? और किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का, आपको बताऊँ दिल्ली में जो इनकी जो संख्या है उपभोक्ता की दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, वो लगभग 27 लाख के आसपास है। 10 लाख के अभी बिल जो है वो पेंडिंग है। इन्होंने कहा कि देखो 10 लाख लोगों ने बिल देने हैं उपभोक्ता। 10 लाख का मतलब आप सोचो कि अगर एक पानी के बिल के साथ 3 या 4 लोग भी जुड़े हों तो 40 या 50 लाख संख्या बनती है इसकी।
तो ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं कि आप मुझे दोबारा चुन के लाओगे तो मैं बिल माफ़ करूंगा। यदि आपने माफ़ करने हैं तो अभी मुख्यमंत्री, अभी अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है ना, वो जो नई आतिशी जो नई कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बनी है, कड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनको देखो जितनी पावर आ जाए, अगर खुदा ना खासा दोबारा चुन के आग भी जाते हैं तभी इतनी पावर रहेगी। अगर आज एलजी रुकावटें डाल रहे हैं, देखो एलजी साहब ने ये कहा था जब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी बिल माफ़ करने के लिए, तो एलजी साहब ने ये कहा था कि आप सिर्फ ये 10 लाख लोगों के उपभोक्ताओं के ही बिल क्यों माफ़ कर रहे हो, जिन्होंने बिल ज़्यादा भर दिए ईमानदारी से, जिन्होंने इतना ज़्यादा बिल आया डर के कारण, जिन्होंने बिल भर दिए उनके भी बिल माफ़ होने चाहिए। देखो किसी को 40,000 बिल आया और उसको ये डर लगा कि मेरा कनेक्शन ना कट जाए, वो डर के मारे वहाँ पे गया और अपना बिल भर के आ गया, तो उसके भी तो माफ़ होने चाहिए ना, लेकिन ये उनके नहीं माफ़ करेंगे। इन्होंने खुद, अच्छा अब ये भी बोल रहे हैं कि मैं 5 महीने अंदर चला गया था इस वजह से माफ़ नहीं करवा पाए। अरे सर, ये जनवरी 2024 में इन्होंने खुद पद यात्रा के दौरान बिल फाड़ा था और कहा था कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि पानी का बिल मत भरें, हम इसका मतलब माफ़ करेंगे। ये जैन फैब में इन्होंने कमिटमेंट की थी दिल्ली की जनता के साथ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 2000 के मास्क के चार्ज नहीं थे, पेनल्टी नहीं थी, यहाँ कारण क्या लगता है? एक आम आदमी की सरकार और 2000 कहीं भी नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए कह रहा हूँ। क्या चीज़ का? 2000 रुपये मास्क के ऊपर लगाया था इन्होंने पेनल्टी, वो इन्होंने सिलेक्टिव चार्ज किया था क्योंकि देखो उसके उसके अंदर जो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो जॉब दी थी, जो इनके डिफेंस वो वॉलंटियर जो थे, वर्कर जो थे, वॉलंटियर्स थे, उनको भी तो इसी में से पैसे देने थे, टारगेट भी खाने थे, सब कुछ करना था। उस टाइम देखा ना आपने इनके वॉलंटियर्स की किस प्रकार की गुंडागर्दी सामने आई थी। एक एक शख्स को 5-5 बंदों ने घेर लिया था कि दे, उसकी जेब से पैसे तक निकाल लिए थे उन्होंने। तो उस समय देखो, ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होगी दुनिया के अंदर। जो धन्यवाद अरोड़ा साहब। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ताना दिया जाता है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अब एमसीडी में भी हैं साहब और स्टेट में भी हैं, और काम किस तरीके से हो रहे हैं कोई छुपा हुआ नहीं किसी से। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब। तो इस तरीके की चीज़ें बोल के, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरीके से जगह जगह पर कूड़े के ढेर में आग भी लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें करके इन्होंने साबित कर दिया है कि काम किस तरीके से ये करना चाहते हैं, सिर्फ आरोप की राजनीति। और अब जनता के पास ऑप्शन यही बचता है कि वो बीजेपी को ट्राई करे एक बार, क्योंकि पूरे देश में आप देख सकते हैं जिस तरीके का माहौल है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप क्या राय रखते हैं, कहाँ तक से आप जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।